भगवान शिव की शिवलिंग पर 75% स्त्री तत्व है और 30% पुरुष तत्व है। क्यों? कि बाबा कहते हैं मैं शक्तियों में हूं और शक्तियां कहां हैं? शक्तियां मेरी माओं में हैं, बच्चियों में हैं। और इतने सब के बाद जिसके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, वही जब अपना ना हो तो उसी से धोखा मिले, फरेब मिले और उसी से संकट मिले और उसी से प्रताड़ना मिलने लगे, उसी से प्रताड़ित होने लग जाए, अब वो क्या करे बिटिया? अब वो दुलारी किसको कहे जाकर कि मैं तकलीफ में हूं? माँ को कहे तो वो बीमार रहती है, पिता को कहे तो वो चिंता करेंगे, भैया को काम की बड़ी चिंता है ना, तो उससे नहीं कह सकते। तो जरा सोचो कि वो बच्ची किसको कहे कि हम दुखी हैं उस घर में। ऐसी विषमताओं से कैसे निकले वो बाहर? आज भारतवर्ष में 87% बच्चियां इस प्रताड़ना से प्रताड़ित हैं, इस कष्ट से पीड़ित हैं। वो घर की दुलारी, नूपुरों की झनकार में पली हुई बच्ची, जिसने अपने घर में कभी ये समझा ही नहीं अपना और पराया क्या होता है। सपने संजोए मैके में रह करके ये कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, ससुराल जाएंगे हम, अपने घर जाएंगे हम, अपने पति के घर जाएंगे, और वहां जाकर ऐसी विषमता आए तो वो क्या करे? शास्त्र कहता है पूरे के पूरे विश्व में मात्र एक मंत्र बना है। ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति, इस विषमता के लिए 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद में सिर्फ एक मंत्र है। इतनी बड़ी तकलीफ के लिए, इतने बड़े कष्ट के लिए, इतने विशाल संकट के लिए मात्र एक मंत्र है, और वो मंत्र मेरे बाबा का है। इस मंत्र का जाप करने वाले के जीवन में इस तकलीफ से मुक्ति मिलती है। हे गौरी शंकराधांगी यथा त्वां शंकर प्रिय तथा मा कुरु कल्याणी कांत कांतां सुदुर्लभां। हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वां शंकर प्रिय तथा मा कुरु कल्याणी कांत कांतां सुदुर्लभां। हे बाबा की अर्धांगिनी, हे मैया पार्वती, हे भगवान शिव के शिवलिंग के नीचे अर्घा के स्वरूप में विराजमान मेरी मां, मुझ पर कृपा करना। जैसे तुम अपने पति भगवान शिव के साथ आनंद में रहते हो, ऐसा मेरा जीवन आनंदित कर देना, ऐसी प्रार्थना है। इस मंत्र के साथ जो 5 बिलपत्र मेरे बाबा को चढ़ाता है, उसके जीवन की ये तकलीफ सर्वदा समाप्त हो जाती है। ये बात केवल इतनी ही नहीं है, केवल और केवल
बच्चियों के और महिलाओं के और स्त्रियों के ही जीवन में नहीं, पुरुषों के जीवन में भी अगर ये संकट है, अगर ये तकलीफ है, तो उसे तत्काल ठीक किया जा सकता है। 5 बिलपत्र बाबा शिव पर चढ़ाने से जीवन की वो सारी की सारी विडंबना, वो सारा का सारा संकट समाप्त हो जाता है। हाँ, पहली बिलपत्र बहुत श्रद्धा और विश्वास से बाबा के मंदिर की दहलीज पर चढ़ाना चाहिए। दूसरा बिलपत्र महाराज नंदी के ऊपर रखना चाहिए। तीसरा बिलपत्र जलहरी पर रखना चाहिए और चौथा बिलपत्र बाबा के अर्घे पर माता को समर्पित करना चाहिए और आखिरी और पंचम बिलपत्र बाबा शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपके पांचों के पांचों तत्व, 9 ग्रहों में 5 तत्व हैं, तुम्हारे शरीर में 5 तत्व हैं, इस पूरी जगत में 5 तत्व हैं। आप उन पांचों के पांचों तत्वों को समाहित कर रहे हो, आवाहित कर रहे हो, सुसज्जित कर रहे हो, सुस्थिर कर रहे हो और बाबा से प्रार्थना कर रहे हो कि मेरे जीवन में सब सही कर देना बाबा। हाँ, दया करना मेरे नाथ, मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में जो भी संकट है वो काट देना मेरे बाबा।